Yo, what's up guys? I hope you're doing pretty dope. तो आज की वीडियो हम जानने वाले what exactly does lone wolf means. I get it, तुम लोगों ने बहुत बार ना इस चीज़ को इंटरनेट पे समझा होगा कि अकेले रहना सीखो. But what exactly does that अकेले रहना means is something I'm going to talk about in this video, right? The very first thing I want all of you to understand very calmly is that absolutely no one in this world is gonna prioritize your interest over their interest. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज इंसान एक्स, राइट. अब इसको अगर एक चीज पसंद है ना, तो वो इंसान इस चीज को करने के लिए कुछ भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इस चीज में बेनिफिट है और मेरा एक दोस्त है उसका भी इस चीज में बेनिफिट है, ठीक है, तो मेरा प्राइमल दिमाग मेरे को यूं कहेगा कि ये चीज मैं पहले करूं बिकॉज इट्स बेनिफिशियल फॉर मी. एंड द थिंग इज दैट लोगों को जो चीज बेनिफिट देती ना, दे वुड वांट दैट फर्स्ट, ठीक है. उस टाइम पे वो ये नहीं सोचते कि मैं अपने साथ वाले को दे सकता हूँ या फिर ये अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त की है या फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता हूँ, एनीथिंग लाइक दैट. एंड यू नो इट हैपन्स बट इट्स वेरी माइन्यूट. बहुत कम चांसेस हैं कि कोई इंसान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को लेंड कर दे या किसी को दे दे. क्यों? बिकॉज एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, राइट. फैमिलीज आर सेल्फ सेंटर्ड, people are self-centered, their interests are self-centered, like no one gives a minute f about you, right? So मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी ये कहते हुए सुना हुआ है कि लाइक देयर इज नो सच थिंग एज लोन वुल्फ, ये चीज़ मत करो, ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन. हाँ बिल्कुल, वो सारी चीज़ बिल्कुल वैलिड है कि अगर आपको सोशली अपने आप को अपवर्ड लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है तो आपको लाइक यू गॉट टू कम्युनिकेट, राइट. अगर आप इस मेंटालिटी में हो कि मैं तो अकेला ही रहूंगा पूरी उम्र, ये वो, इट्स जस्ट अ पाथवे ऑफ I would say loneliness, right? That's just loneliness, ठीक है. And the thing is, something Tristan Tate said कि happiness is only real when it's shared, right? So you need people, but you need right people. You don't need people who are wrong, right? And the weird thing about this country is कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपको 99% of the times वो इंसान मिलेंगे जो आपके लिए गलत है या फिर जो आपको बेनिफिशियल नहीं है, जो फिर आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, whatever may be the realm is, वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं देंगे. That's almost 99% of the people in this world. So that's why this term becomes very important, right? So we have to become people who are basically, you know, in themselves until or unless वो उन लोगों से नहीं मिलते जिनको वो अपना मानते हैं, right? तो मोटा मोटा मेरा पॉइंट ये था कि आपको ना वो इंसान बनना पड़ेगा जो अपने साथ रहकर खुश है, बिना किसी क्रेविंग के कि मेरे को वो इंसान चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपके लिए गलत है. ये चीज जरूरी क्यों होती है मैं आपको समझाता हूँ. हमारे ना इस पूरी दुनिया में ना लोग क्या करते हैं, उनके लिए हैप्पीनेस जब होती है जब वो अपने से किसी सुपीरियर को लुक अप टू करते हैं और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो लड़का होगी चाहे वो लड़की होगी. एंड दैट्स समथिंग पीपल हु डोंट हैव मच इन देयर लाइफ डू, राइट. क्योंकि क्या होता है ना, ये बहुत रियल होते हैं, लाइक ये इंसान ना बहुत रियल होते हैं. एंड मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं तो ऐसी जनता भी एग्जिस्ट करती है who ends up getting used and then they understand the meaning of this term. तो आपको ये इंसान बनना ही नहीं है. तो what exactly do I mean by that? इस चीज को समझने की ना बहुत कोशिश करना. देखो, अगर आप एक वो इंसान हो ना जो एक्चुअली में लोगों की हेल्प करके या फिर कोई आपको इंसान अच्छा लगता है तो उसको लुक अप टू करके उसकी हैप्पीनेस का ध्यान रखते हो, आप पता है क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप इनको पेडेस्टल पे पुट कर रहे हो. कोई वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, नो मैटर व्हाट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लड़कों में क्या होता है, मोस्टली अगर उन लोग ऐसा लड़का देखते हैं जिनको वो लोग अप टू करते हैं कि भाई हाँ ये तो बंदा है, तो स्टड है, ये तो लड़कियां पुल करता है, ये तो पैसे हैं, ये तो बॉडी है, वट एवर इट इज, तो वो क्या करेंगे, उसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उसके चेप होने की कोशिश करेंगे. सिमिलरली विद गर्ल्स, कोई लड़की बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है लड़के को, ही वुड ट्राई हिज शॉट, नो सिम्प ऑन हर, ब्ला 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 ब्ला. उससे पता क्या होता है, तुम्हारी आईआरएल वैल्यू बहुत डाउन होती है, तुम्हारी रियल वैल्यू बहुत डाउन होती है. इन दिस सिचुएशन एग्जैक्टली लोन वुल्फ मेंटालिटी हेल्प्स. आपको ना अपने आप को समझाना पड़ेगा कि इस पूरी दुनिया में ना मेरे लिए, मेरे से अच्छा सिवाय मतलब कोई तुम्हारा ब्लड रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे माँ बाप, वो सोच सकते हैं या मैं खुद सोच सकता हूँ. बहुत ऐसा रेयर चांस होगा कि कोई तीसरा इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा. अगर आपको इंसान मिलता है तो वेल एंड गुड, दैट्स वेरी गुड फॉर यू. अगर वो इंसान आपको नहीं मिलता, आई वुड एडवाइज, हाईली एडवाइज यू टू जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स. यू माइट आस्क व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय बेसिक्स. देखो, स्क्रैच से शुरू करते हैं. अगर आप इस पॉइंट पे हो ना, अगर आप इस पॉइंट पे हो जहाँ पे यू बेसिकली डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ जो आपको केयर करते हैं, या फिर आप लेट्स से कि कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो आप कह के बता सकते हो कि हाँ ही इज देयर फॉर मी या फिर शी इज देयर फॉर मी. अगर आप पास है तो वेल एंड गुड, अगर आप पास नहीं है सो यू हैव टू ऑप्ट इनटू 3 या 4 थिंग्स. द वेरी फर्स्ट वन इज, आई वुड से, प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ.
तो अब व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ? अब समझने की कोशिश करना। अगर आपके सर्कल के अंदर कोई इंसान आपको कहता है कि ये काम कर ले, घूमने चलो, बट यू रिमेंबर द थिंग कि मेरे को तो ये काम है, और आप डिस्पाइट द फैक्ट उसकी हैप्पीनेस चूज करते हो अपनी हैप्पीनेस के ऊपर, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेगा। दैट्स समथिंग आई कैन गारंटी यू। क्योंकि क्या होता है ना, लोग आपको यूज करने में यूज टू हो जाते हैं, और उसके बाद उनको लगता है ये तो अपना बेटा है, ये तो अपना चमचा है, तो अपना जो भी है, मतलब ऑल ऑफ दीज स्लैंग्स। तो आपको ये नहीं बनना। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड योर हैप्पीनेस। आपको किसी मिलने जाना, पहले मिलने जाओगे। आप अपना काम करना, पहले काम करोगे। आपको जो भी करना है पहले वो चीज होगी, उसके बाद यू वुड सी द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, राइट? एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे टू लिव द लाइफ, एंड दैट्स हाउ यू शुड लिव। आपको ऐसे जीना ही पड़ेगा, वरना ये दुनिया आपको सिर्फ यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो करती रहेगी। दैट्स ऑल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अपने आप को करो, अपनी खुशी को करो, अपने ऊपर ध्यान दो, गो टू द जिम डेली, टेक केयर ऑफ योर डाइट, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। मोटा मोटा मेरा पॉइंट यही है। अगर आप अपने को अपने दिमाग में अपने को सबसे ऊपर नहीं रखोगे ना, तो आई डोंट थिंक सो यू कैन मेक इट इन लाइफ, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल, दिस वर्ल्ड इज वेरी हार्श। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। तुम्हें इस मेंटालिटी में घुसने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि 99% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, उनके पास कोई भी शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं होता। ऑल दे वुड वांट टू डू इज प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स, कीप देमसेल्व्स इन प्रॉफिट, और कहीं पे भी किसी भी तरह का प्रॉफिट, चाहे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, वट एवर इट इज, दुनिया चाहेगी कि वो खुद ऊपर रहे, साइड वाले को ऊपर ना जाने दे। तो तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम सबसे ऊपर रहो और साइड वालों को देखो ही मत। दैट्स व्हाट बेसिकली द लोन वुल्फ मेंटालिटी मीन। किसी को सेधो मत, किसी को हर्ट मत करो, किसी को बॉदर मत करो, लेकिन अपनी खुशी सबसे प्रायोरिटाइज करो, विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी गिल्ट। अगर आपको एक सर्टेन चीज चाहिए तो आपको वो सर्टेन चीज चाहिए। अगर वो नहीं, कोई इंसान आपकी बात मान रहा, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप किसी और इंसानों की बात मानते जा रहे हो, मानते जा रहे हो, मानते जा रहे हो, इन द होप कि कल को वो आपकी मानेंगे, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ वे टू लिव। आपको ना अपने डिसीजन 100% इंस्टेंट लेना सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी लड़के को बोलते आई लव यू एंड शी सेज नो, बाय, राइट? दैट्स द वे टू डू इट, इंस्टेड ऑफ चेजिंग हर, इंस्टेड ऑफ सिंपिंग हर। कोई लड़का होता है, अगर आपको दोस्त है एंड ही इज यूजिंग यू फॉर एनीथिंग, लेट्स से एनीथिंग, तो आप उसके मुंह पे सीधा बोलो, भाई ये चीज गलत थी तेरी, एंड इट्स ओवर। आप जिस दिन ऐसा करने लग जाओगे ना, यू वुड ओनली अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ। ट्राइड एंड टेस्टेड ब्रो, ट्राइड एंड टेस्टेड। एक बार आप अपने लिए स्टैंडर्ड तो सेट करो कि हाँ चलो ठीक है, मैं सिर्फ उन इंसानों के साथ घूमूंगा जिनके पास एक कैपेबिलिटी है पैसे कमाने की, वरना मैं उनके साथ नहीं घूमूंगा, ठीक है? बिकॉज दैट्स माई स्टैंडर्ड। कोई भी स्टैंडर्ड सेट करो। आई वुड ओनली बी विद पीपल हु गो टू द जिम डेली। आई ओनली वुड बी विद पीपल हु आर कंसिस्टेंट विद गुड डाइट, हु हैव गुड नेटवर्क, वट एवर इट इज। अपने स्टैंडर्ड क्रिएट करो एंड डो नॉट लेट एनी अदर कि आपके वो स्टैंडर्ड्स गिरा दे। डोंट लेट दैट हैपन। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप ये चीज करते हो ना, यू वुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द डेप्थनेस ऑफ दिस टर्म कॉल्ड लोन वुल्फ, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी नीचे कर देते हो ना, तो कोई इंसान आपको झक मार के आपसे ऊपर चला जाएगा, and he won't even care about it. That's the world we are living in. It's 2026 and you have to be selfish, you have to be concentrated, you have to be very very very, I would say, intellectually calibrated to understand this one thing. इस पूरी दुनिया में ना कोई भी आपके लिए अपने आप को harm नहीं पहुंचाएगा, unless or until that human being is really close to you or really built for you, made for you, connected with you, whatever it is. सो प्लीज इस चीज को समझो। एंड सेकंड चीज जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ अबाउट दिस लोन वुल्फ मेंटालिटी इज कि एक बहुत बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब किसी से बात नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। देखो, मैं यूं नहीं कह रहा कि बात मत करो, डेफिनेटली टॉक टू पीपल। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखो एंड देन डिसाइड कि कौन इंसान आपकी लाइफ में रहने लायक है और कौन नहीं है। और बाकी भाई एक बात बताऊं ऑनेस्टली मैं आपको, जो सोशलाइजेशन का जो कंसेप्ट लोग उठाते हैं टू डिफेम दिस टर्म कि भाई इसमें तो बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए, इट्स अ वेरी क्रैप थिंग, आप अकेले पड़ जाओगे, डिप्रेशन, एंजाइटी और ऑल ऑफ दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन सिंपल थिंग कि किसी और इंसान को प्रायोरिटाइज मत करो अपनी खुशी के ऊपर, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड अबाउट दिस लोन वुल्फ मेंटालिटी, बिलीव मी इफ आई टेल यू अबाउट माई स्केड्यूल, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। देखो, मेरे दिन में सिर्फ 5 प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है? एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। अगर आप नहीं हो तो प्लीज द लिंक इज गोना बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन। मैं वहाँ पे बहुत वैल्यू बॉम्ब ड्रॉप करता रहता हूँ, विच विल हेल्प यू इन लाइक डे टू डे लाइफ बेसिस। आपको मेंटली शेप करने में, मेंटली फॉर्म करने में टू अ बेटर मैन, इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। सबसे पहली चीज, आपका जिम, मतलब मैं पर्सनली अपने से बताता हूँ, जिम, डाइट, ठीक है,
Then there is anything that leads me towards a better finance, right? The fourth one would be anything that stimulates me intellectually. कुछ मुझे सिखा रहा है, कोई मुझे बता रहा है. Any form of content that helps me, that intellectually helps me, right? That's something I would say is very good thing. And the fifth one definitely would be no drugs. अब देखो ये it's not mandatory. It's just like कि मैं बहुत selective हूँ ये चीज़ करने के लिए to selective places. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसा कभी लाइफ में मैंने कभी दारू नहीं पिया फिर वो सब नहीं करा. इट्स परफेक्टली फाइन, बट इट डिपेंड्स, राइट? मेरा स्टैंडर्ड है ये चीज़ करने का. लाइक द वेन्यू डिपेंड्स, माई फाइनेंशियल पोजिशन डिपेंड्स ऑन इट, and where I am in my life depends on it. If I tick these three boxes, I would do that. I would go wherever I want. अगर मेरी लाइफ में एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है तो I would do that. तो यही चीज़ है. अब बताओ मैं अब लोन वुल्फ मेंटालिटी से इसको कनेक्ट कैसे करूँ इस पूरे टेबल को. देखो कोई इंसान मेरे को बोलते आदित्य सुनो मेरी बात सुनो, ट्यूसडे को ना यहाँ पे घूमने चलते हैं, लेट्स हैव सम अल्कोहल टुगेदर, वी विल गो आउट विद वुमेन एंड ऑल ऑफ दैट. अब क्या हुआ कि किसी इंसान ने मेरे को प्रपोजल डाला. अब क्या हुआ, मेरे को पता है कि मेरी इन तीनों चीजों में से ना एक चीज बीटी में है, तो मैं उसको सीधा मना कर दूं irrespective of the fact वो इंसान कितना ही बड़ा कुछ हो. Let's even if he's a billionaire, even if he's whatever it is. That's just a standard for myself. Because अगर ये करोड़पति है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, तो उसके लिए तो सिर्फ शराब है, पैसे उड़ा देगा, फिर उल्टा चला जाएगा. उसके लिए आप मायने नहीं रखते, उसको कंपनी चाहिए बस. यू आर जस्ट अ कंपनी टू हिम. So you have to start अंडरस्टैंडिंग पीपल. कोई एक इंसान होता है आपको सिखा रहा है, आप दोनों पैसे कमा रहे हो, आप दोनों बीटी फ्री, और तब आप घूमने जा रहे हो, देन इट्स परफेक्टली फाइन. लेकिन कोई आपको रैंडम प्रपोजल डाल रहा है, आपको पता है आपके काम अटके पड़े हैं, कुछ लाइफ में चल नहीं रहा, उसके बाद आप एस्केप करने के लिए उसके साथ चले जाते हो. दैट्स अ वियर्ड थिंग. यू आर नॉट अ लोन वुल्फ, यू डोंट हैव योर स्टैंडर्ड्स. ठीक है, यू हैव टू मेक योर स्टैंडर्ड्स जस्ट लाइक द वे आई डिड. मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, आई वुड नॉट गो एनीवेयर. And believe me, you would trip, you would fall, you would trip, you would fall, you would trip, you would fall. आप सेट तो कर लोगे, लेकिन इसको ना फॉलो अप करना बहुत मुश्किल होता है. मेरे साथ खुद होता है. मेरे को एक्साइटिंग लगती थी चीजें कि ओ तेरी घूमने चलना, चलो 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 घूमने चलना, चलो चलो चलो. बट वंस यू रीच अप टू अ पॉइंट, यू अंडरस्टैंड नो वन एक्चुअली गिव्स अ सिंगल एफ अबाउट यू. उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है बस कि घूमने चलना एक साथ में. हाँ, पर्सनल इंटरेस्ट है उसका. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. एंड नो वन एक्चुअली गिव्स two single F about you in your life unless or until you're important. And important people always have standards. So I think that's pretty much it for this video, guys. I hope tum samjhoge what exactly does lone wolf means. And I definitely believe agar aap is ideology ko follow karte ho, to you'd be so much better in your life. And you'd perform so much good in your life. So that's pretty much it for this video. I'm going to see you in the next one. Till then, peace. Dhyan rakho.